नमस्कार किसान साथियों, मैं दशरथ चौहान। आज हम अफ़ीम की फसल के बारे में चर्चा करते हैं। अफ़ीम की फसल बहुमूल्य और बहुत मेहनत की फसल है, जिसमें किसान थोड़ी सी जल्दबाजी के कारण कुछ गलतियां कर बैठता है। उन गलतियों के विषय में आज हम थोड़ी विस्तृत से चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम बात करते हैं खेत की तैयारी के लिए। तैयारी में कल्टीवेटर के साथ खेत को 4-5 गहरी जुताई करने के बाद सबसे पहले क्यारियाँ निकाली जाती हैं। क्यारियों के अंदर विशेषकर ध्यान रखना है कि क्यारियाँ हमेशा छोटी होनी चाहिए, ज़्यादा लंबाई की नहीं होनी चाहिए। उससे ये बेनिफिट होता है कि हम जो घुलनशील खाद पानी के साथ देते हैं फसल बड़ी होने के बाद, वो क्यारियों के लास्ट कोने तक पहुंच सके। अफ़ीम की लंबाई चौड़ाई जिसको 90 डिग्री एंगल में रखना है, उसका बेनिफिट यह होता है कि अफ़ीम के प्लॉट की चारों कोना एक समान साइज़ में आएगा। अब हम बात करते हैं बेसल डोज के बारे में। बेसल डोज में सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है देसी खाद का। वो भी देसी खाद बिल्कुल पका हुआ होना चाहिए, कच्चा देसी खाद नहीं होना चाहिए। अगर कच्चा देसी खाद अपन खेत में डालेंगे तो उसमें फंगस आने की सबसे भयंकर शिकायत रहती है। इस हिसाब से आप विशेषकर ध्यान रखें कि पका हुआ देसी खाद का ही प्रयोग करें। और 10 आरी के प्लॉट में लगभग 1 ट्रॉली देसी खाद तो डालना ही चाहिए। अगर हम रासायनिक खाद की बात करें तो सिंगल सुपर फास्फेट को हमेशा देसी खाद के साथ ही डाल देना चाहिए और फिर कल्टीवेटर से गहरी जुताई कर लेनी चाहिए। और इसके बाद एक बैग DAP, सल्फर, जिंक, सिस्टमेटिक फंगिसाइड, कीटनाशक आदि का बेसल डोज में उपयोग कर लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं बीज के। जो पोस्ट दाना का बीज हम यूज़ करते हैं उसको हमेशा बीज उपचारित करना चाहिए। ये बीज उपचारित करना अति आवश्यक है। बीज उपचारित करने के लिए मेटालक्सिल 35% का यूज़ करना चाहिए। इसमें एक विशेष ध्यान रखना चाहिए, मेटालक्सिल 35% का अधिक मात्रा में यूज़ करने से उसकी अंकुरण क्षमता प्रभावित हो सकती है। तो किसान साथियों, एक विशेष बात का और ध्यान रखना है अफ़ीम की फसल में कि जो हम पानी पिलाते हैं, उस पानी पिलाते समय जब प्रथम पानी पिलाया जाता है और अगर जगह पतली है तो उसका सेकंड पानी चौथे व सातवें दिन पिला देना चाहिए। चौथे, सेकंड और तीसरा पानी सातवें दिन पिला देना चाहिए। अगर जगह भारी है तो पहला पानी पिलाने के बाद छठे दिन पानी पिलाना चाहिए, जिससे अफ़ीम को उगने में कोई समस्या नहीं होती है। बहुत सारे किसान क्या है कि अफ़ीम में स्प्रिंकल का यूज़ करते हैं। स्प्रिंकल का बेनिफिट भी बहुत है। इसमें क्या है कि फर्स्ट पानी तो क्यारियों के माध्यम से दिया जाता है और उसके बाद स्प्रिंकल का यूज़ किया, जैसे कि हमने भी स्प्रिंकल का यूज़ कर रखा है। इन स्प्रिंकल का अफ़ीम बड़ी होने के बाद भी काफ़ी बेनिफिट है। जैसे कि बर्फ़ जमने की जब शिकायत आती है तब स्प्रिंकल का बेनिफिट बहुत ही अच्छा रहता है। उस टाइम इसको चालू करने से बर्फ़ की समस्या नहीं आती है। धन्यवाद साथियों, समय के अनुरूप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।